ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आपके लिए लेकर के आए हैं आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम जिसका नाम है दैनिक राशिफल। नमस्कार प्रिय साथियों। तो आज हम चर्चा करेंगे आपके अपने मनपसंद दैनिक राशिफल के विषय में, जो कि पूर्ण रूप से ग्रह गोचर की वर्तमान स्थिति पर आधारित है। और ये जो आपका दैनिक राशिफल है, इसके माध्यम से जानेंगे कि मेष राशि से लेकर और मीन राशि तक सभी 12 राशियों के जो हमारे जातक हैं उनका आज दिनांक 19 मार्च 2026 दिन बृहस्पतिवार विक्रम संवत 2082 कैसा रहेगा। और पंचांग कुछ इस प्रकार से है। आज का हिंदी का महीना चैत्र का महीना चल रहा है, पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष, और तिथि होगी अमावस्या प्रातः 6:53 तक। उसके बाद प्रतिपदा तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद है, योग रहेगा शुक्ल, करण होगा नाग और राशि रहेगी मीन। साथियों, राहु काल की जो समय अवधि है वह दोपहर 1:57 से लेकर शाम के 3:28 तक रहेगी। और अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह दोपहर 12:02 से लेकर दोपहर 12:51 तक रहेगी। विक्रम संवत 2083 आरंभ हो रहा है आज से और 2082 समाप्त हो रहा है। नवरात्रे प्रारंभ हो रहे हैं साथियों आज से, और दिशाशूल जो है वो दक्षिण दिशा है, यानी कि दक्षिण दिशा की ओर यात्रा करने से बचें आज के दिन। और चंद्रमा आज पूरे दिन मीन राशि में ही रहेंगे, अपनी सम राशि में। तो ये थी जानकारी पंचांग के विषय में। अब हम इस पंचांग के ही आधार पे और जो ग्रह गोचर की स्थिति है आसमान में आज की तारीख में, उसके आधार पर आप सभी 12 राशियों के जातकों से बात करेंगे और बताएंगे कि आप सभी 12 राशियों के जातकों का आज का दिन कैसा जाएगा। और अंत में आपको छोटे छोटे उपाय भी देंगे। अगर आप उन उपायों पर ध्यान देते हैं, पूरे श्रद्धा भाव के साथ करते हैं, तो दिन को आप अपने और अधिक सर्वश्रेष्ठ बना पाएंगे। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मेष राशि से आरंभ करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन भी करेंगे आपसे। और वो ये रहेगा निवेदन कि अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो आप हमारे इस ज्योतिष रतन केंद्र चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, वे सभी आप तक आसानी से पहुंच सकें और आपको भी सभी प्रकार की जानकारी उन वीडियो के माध्यम से प्राप्त हो सके। तो आते हैं मेष राशि पर, यानी कि जिनका एरीज साइन है। तो साथियों, आज आपकी राशि से जो चंद्रमा है वो द्वादश भाव में है, अपने समग्रह शुक्र और शनि के साथ। शुक्र शनि की भी युति बनी हुई है तीसरे, तो ये त्रिग्रह योग बना हुआ है आपकी चार्ट में द्वादश भाव में। अब क्योंकि द्वादश भाव में ये जो योग बना हुआ है साथियों, देखिए थोड़ा दूर दराज की यात्राओं के भी योग बन रहे हैं आप मेष राशि के जातकों के लिए। लेकिन दूर दराज की यात्राओं के भी योग बने हुए, साथ में कुछ खर्च की भी अधिकता दिखाई देती है। तो आप अपने खर्चों पर भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। खर्चों को कंट्रोल करके रखें, नियंत्रण रखें खर्चों पर, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि देखिए, जो हमारे नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले छात्र हैं उनको भी अगर कहीं दूर दराज में जाकर के अपना पढ़ाई आरंभ करना चाहते हैं तो वे भी अपनी पढ़ाई का शुभारंभ कर सकते हैं। हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स भी अच्छा परफॉर्म करेंगे, अच्छे रिजल्ट हासिल होंगे आपको, मगर आय में थोड़ा सा रुकावट, कमी या बाधा, इस प्रकार के संकेत हैं। तो आपको गणपति जी की पूजा और सूर्य देव को प्रातःकाल तांबे के पात्र से जल अर्पित करना है और गणपति जी की करनी है पूजा। आगे बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों को लेकर के, जिनका की टॉरस साइन है। अब जिनका टॉरस साइन है, आपके लिए बताना चाहूंगा कि आपकी राशि से चंद्रमा आज एकादश भाव में रहेंगे। और एकादश भाव में चंद्रमा के रहने से, क्योंकि शुक्र शनि वहां पर पहले से ही मौजूद है, त्रिग्रही योग का निर्माण हो गया, शुक्र उच्च की अवस्था में है। तो वैसे तो धन का तो आगमन आपके लिए बराबर बना रहेगा, मगर मित्रों के साथ थोड़ा सा वाद विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है किसी ना किसी बात को लेकर के। तो जहां तक हो सके अपने मित्रों से थोड़ा सा डिस्टेंस बना करके चलें और अपने मन की सारी बातें अपने मित्रों के साथ ना करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। रहा सवाल आपके घर के बड़े बुजुर्गों का, उनका पूरा प्यार आशीर्वाद आपके सर पर बना रहेगा। साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि देखिए, जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं और चाहे आप हायर स्टडीज वाले हैं, थोड़ा सा भी मेहनत करेंगे तो परिणाम बहुत अच्छे आ सकते हैं। कुछ इस प्रकार के योग बने हुए हैं। और छोटी दूरी की यात्राएं वैसे तो रिजल्ट्स अच्छे देंगे, लेकिन फिर भी सावधानी बरतनी आपके लिए आवश्यक है। छोटे भाई बहनों से वाद विवाद के चक्कर में ना पड़ें, उलझे ना, और उनको सहयोग दें तो आपको भी उनकी ओर से सहयोग प्राप्त होगा। मगर कार्य क्षेत्र में चैलेंजिंग सिचुएशन बनी रहेगी।
आपको मैं यही सलाह दूंगा कि आप सूर्य देव की उपासना करें, सूर्य देव को जल अर्पित करें और साथ ही साथ आप भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर भी शुद्ध जल, थोड़ा सा गंगा जल मिला करके अगर उसको अर्पित करते हैं और ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं 11 या 21 बार, और ओम सोम सोमाय नमः का भी 11 या 21 बार जाप करते हैं तो बहुत अच्छे परिणाम आपको प्राप्त हो सकते हैं। और अधिक बात करेंगे आगे मिथुन राशि को लेकर के, जिनका जेमिनी साइन है। अब जिनका जेमिनी साइन है, आपके लिए बताना चाहेंगे कि देखिए आपकी जो राशि है वहां से जो चंद्रमा है वो दशम भाव में है, तो दशम भाव में चंद्रमा के होने से देखिए मेहनत और परिश्रम तो जरूर करना पड़ेगा, लेकिन रिजल्ट्स आपकी उम्मीद से भी बेहतर आ सकते हैं। ये भी ध्यान रखना है आपको कि अगर आप परिश्रम करते हैं, हालांकि परिश्रम करने में थोड़ा सा आपको दिक्कतें आ सकती हैं, मन मतलब आलसी स्वभाव जिसको कहते हैं वो मन में आ सकता है, एक नेचर में जो होता है ना आलस से, इस तरीके की कुछ भावना पैदा हो सकती है कि काम नहीं हो रहा है, आज नहीं करने की इच्छा है, कल कर लेंगे, लेकिन वो बिल्कुल ना करें। थोड़ा सा मन बना करके मेहनत करेंगे, आपको अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। आप सफलतापूर्वक आगे बढ़ेंगे और अच्छा प्रभुत्व आपका बनेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आप अपने कार्य क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, पहली बात मैंने कहा परिश्रम पर जोर दें, दूसरी बात अनुशासन और ईमानदारी। देखिए आपको कितने अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे और अपने ज्ञान का भी भरपूर उपयोग करिएगा, चौतरफा लाभ मिलेगा आपको। रहा प्रश्न इस बात का कि जो हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स हैं उनको किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने की संभावना है, तो देखिए चंडी स्तोत्र का पाठ करें या माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ करें तो आपको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति जरूर होगी। चाहे आप नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, अगर आप नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं तो आप भी माँ दुर्गा जी की पूजा करेंगे तो आपको भी बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। कर्क राशि के जातकों के लिए बात करेंगे जिनका कैंसर साइन है, तो आपकी राशि से जो चंद्रमा है वो आज नवम भाव में है और नवम भाव के चंद्रमा निश्चित रूप से आपके भाग्य में तो वृद्धि कर ही रहे हैं, इसमें कोई दो राह नहीं। हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स को अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। आय में भी किसी प्रकार की कोई रुकावट या बाधा उत्पन्न होती नहीं नजर आती, मगर हाँ कार्य क्षेत्र में कुछ अधिक परिश्रम करने के उपरांत सामान्य परिणामों की प्राप्ति का योग बना हुआ है। हनुमान जी की पूजा करें या फिर ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का एक माला का जाप करें, उससे आपको बहुत अच्छे परिणामों की होगी प्राप्ति। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वे भी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। रहा प्रश्न इस बात का कि आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा और शत्रु भी आपके शांत रहेंगे। रहा प्रश्न इस बात का कि वैवाहिक जीवन भी सामान्य रहेगा। उपाय आपके लिए मैं बता चुका हूं, वो आप जरूर कीजिएगा, करके अपने दिन को और अच्छा बना सकते हैं आप। सिंह राशि के जातकों से बात करेंगे, यानी कि जिनका की लियो साइन है। लियो साइन के जातकों से मैं बताना चाहता हूं कि आपकी राशि से अष्टम भाव में रहेंगे चंद्रमा। आज अष्टम भाव के चंद्रमा आपके जो बुजुर्ग हैं, घर के बड़े हैं, माता पिता हैं, उनसे आपको कुछ अच्छे आशीर्वाद और प्यार की उम्मीद अगर आप रखते हैं तो आपको निराशा नहीं होगी उनकी ओर से। दूसरी बात कि भाई आपका कार्य क्षेत्र में किस प्रकार का रहेगा, कार्य क्षेत्र में भी आप अच्छा करेंगे, कोई ऐसा नेगेटिव नकारात्मक रिजल्ट मिलने की दूर तक संभावना नहीं है। और मैं आपको यह भी बता दूं कि हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स अगर चाहते हैं कि उनको भी कुछ अच्छे और बेहतर परिणामों की प्राप्ति हो, साथ ही साथ वैवाहिक जीवन भी सुखद रहे, या आप अगर पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं वहां से भी कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो, तो फिर आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, एक माला, अच्छे परिणामों की प्राप्ति के लिए। ओम क्राम क्रीम क्रोम से भौमाए नमः। जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बने हुए हैं। बात करेंगे कन्या राशि के जातकों को लेकर के जिनका की विर्गो साइन है। अब जिनका विर्गो साइन है उन्हें बताना चाहेंगे कि आज आपकी राशि से सप्तम भाव में चंद्रमा बने हुए हैं और यहाँ के चंद्रमा देखिए वैवाहिक जीवन में थोड़ा उथल पुथल भी करेंगे, लेकिन आपको वैवाहिक सुखों का भी आनंद दिलवाएंगे। दोनों प्रकार की बातें हैं। और पार्टनरशिप में अगर आप कार्य कर रहे हैं तो वहां से भी कुछ ऐसे ही मिले जुले मिक्स रिजल्ट्स की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। बात करते हैं भाग्य का, तो भाग्य का सपोर्ट तो आपको मिल रहा है, भाग्य का सपोर्ट अच्छा मिल जाएगा। और भाग्य के सपोर्ट के साथ साथ जो घर पे परिवार के लोग हैं उनके सहयोग में या उनके साथ कुछ थोड़ा सा मनभेद या मतभेद भी रहने की संभावना बन रही है। और जो आपने अभी तक अपना धन संचय किया हुआ है वो किसी भी एक छोटे मोटे कारण के वजह से वो विड्रॉ ना करें आप, इसकी भी संभावना बन रही है। तो अगर आपने विड्रॉ करा तो दोबारा पैसा डालना वहां पर थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल भरा कार्य हो जाएगा। सेहत का अपनी ध्यान रखिएगा, सेहत का जरूर ध्यान रखें। और साथ ही साथ
हनुमान जी की पूजा करना ना भूलें। हनुमान जी की पूजा करते रहेंगे तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। और सूर्य देव को भी अवश्य प्रातःकाल उनकी भी उपासना करें, ओम सूर्याय नमः इस मंत्र के जाप के साथ, और उनको जल अवश्य दें। अब आगे बात करते हैं तुला राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि लिब्रा साइन है। अब जिनका लिब्रा साइन है उन्हें बताना चाहेंगे कि आपकी राशि से चंद्रमा छठे भाव में है, आज षष्ठ भाव, और यहां पर चंद्रमा के होने से जो शत्रु थोड़ा बहुत आपको परेशान करने की कोशिश कर रहे थे, अब उनमें कमी आएगी। और दूसरा, स्वास्थ्य में भी अच्छा सुधार होने की संभावना बन रही है। साथ ही दूर दराज की यात्राओं में से भी आपको अच्छा लाभ मिल सकता है अगर आप करते हैं। लेकिन साथियों, मैं यहां पर आपको बता दूं कि थोड़ा सा अगर आपका मूड कहीं एक तरीके से किसी बात को लेकर परेशान होता है, तो फिर इसका मतलब है कि शुक्र जो है वो आपको थोड़ा सा नकारात्मक परिणाम दे रहे हैं। मेरा कहने का भाव ये भी है कि देखिए, अगर आप थोड़ा सा रोमांटिक किस्म के व्यक्ति हैं तो उसमें कमी आने की संभावना है। लेकिन इतना भी है कि अगर आप थोड़ा सा भी उपाय करेंगे, सफ़ेद चंदन का भी तिलक अगर आपने लगाया, तो ये समस्या से भी आपको छुटकारा मिल सकता है। और आप पूरे दिन एक तरीके से आपका चेहरे पर खुशी और प्रसन्नता नजर आएगी। तो प्रातःकाल स्नान करते के साथ ही सफ़ेद चंदन का तिलक जरूर लगाएं, और हो सके तो भगवान शंकर जी पर भी आप जल चढ़ा करके उन पर भी पहले उन पर सफ़ेद चंदन का तिलक लगाएं, बाद में अपने मस्तिष्क पर लगाएं। और वहीं पर बैठे बैठे ओम नमः शिवाय और ओम शू शुक्राय नमः इस मंत्र का एक एक माला जाप कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा। सूर्य देव को भी जल जरूर दें प्रातःकाल। अगर आप सूर्य देव को भी जल देते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको मैं कहूँगा कि माँ सरस्वती जी की पूजा करें, अगर आप चाहते हैं कि अच्छे परिणामों की आपको हो प्राप्ति। हायर स्टडीज जो करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी मैं कहूँगा कि आप गणपति जी की पूजा करें, अगर आप चाहते हैं कि अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो। आगे बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि स्कॉर्पियो साइन है। अब जिनका स्कॉर्पियो साइन है, आपकी राशि से पंचम भाव में है चंद्रमा आज के दिन। निश्चित रूप से जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छा अपने परिणामों की प्राप्ति का योग बना हुआ दिख रहा है। थोड़ा सा मेहनत की आवश्यकता है, थोड़ा सा फोकस करने की आवश्यकता है, थोड़ा गंभीरता दिखाने की आवश्यकता है, रिजल्ट्स आपके हैं। और हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स के लिए भी मैं बताऊंगा, थोड़ा सा आपको भी बिल्कुल जैसे नॉर्मल एजुकेशन वालों के लिए हमने कहा है, आपको भी कुछ इसी तरह से थोड़ा सा फोकस करना है, थोड़ा गंभीरता दिखानी है, और रिजल्ट्स आपके अच्छे आएंगे। प्रश्न है कि भाई अब जो जॉब करते हैं या जो व्यापार करते हैं उनके लिए स्थिति कैसी रहेगी। थोड़ा सा आपके लिए भी सिचुएशन जो है वो चैलेंजिंग है, लेकिन हाँ, सूर्य देव को जल दीजिए और गणपति जी की पूजा कीजिए, सारे कष्टों से छुटकारा मिलेगा। आगे बात करते हैं धनु राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि सेजिटेरियस साइन है। तो आपकी राशि से चंद्रमा आज चतुर्थ भाव में है। तो देखिए, सुखों का तो पूरा लाभ धनु राशि के जातकों को मिलने वाला है, और लेकिन आपका अपना जो फोकस है अपने करियर पर भी बराबर बना होने के कारण, और वहां पर कुछ थोड़ा सा चैलेंजेज हैं आपके लिए, थोड़ी चुनौतियां भी हैं, थोड़े अचीव करने के लिए कुछ ऐसी चीजें भी हैं कि जो जिनको आप करना चाहते हैं दिलो जान से, तो आपका ध्यान और फोकस आपका अधिक वहीं पर ज़्यादा रहेगा। अपनी सुख सुविधाओं के लाभ लेने से के मुकाबले उधर ज़्यादा फोकस रहेगा। लेकिन सुख सुविधाओं का भी एक तरीके से अवेलेबिलिटी रहेगी, आपके लिए उपलब्ध रहेंगी। बात करेंगे कि भाग्य की स्थिति, भाग्य की स्थिति में आप तेजी ला सकते हैं, यानी कि उसमें बढ़ोतरी हो सकती है भाग्य के सहयोग में। लेकिन सूर्य देव की उपासना करना आपके लिए आवश्यक रहेगा। सूर्य देव को जल दें प्रातःकाल, और ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का 11, 21 या 108 बार जाप करें, तो भाग्य में वृद्धि होगी और हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की होगी प्राप्ति। अगर आप चाहते हैं कि वैवाहिक जीवन भी आपका सुखद बना रहे, तो ओम भू बुद्धाय नमः इस मंत्र का भी जाप कीजिएगा। साथियों, आगे बात करते हैं मकर राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि कैप्रिकॉर्न साइन है। अब जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है, आपकी राशि से चंद्रमा तृतीय भाव में रहेंगे। तो सीधी सी बात है कि तृतीय भाव में चंद्रमा अपने समग्रह शुक्र और शनि के साथ वहां रहेंगे, त्रिग्रही योग बनेगा, शुक्र शनि पहले से ही है वहां पर। तो देखिए, छोटे भाई बहन आपको पूरा प्यार और सहयोग भी दे रहे हैं। दूसरा, छोटी दूरी की यात्राओं से भी आपको अच्छा लाभ मिल सकता है, लेकिन थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। यात्रा के समय पर लापरवाही ना करें, इस बात का ध्यान रखें, वरना थोड़ा सा तकलीफ हो सकती है। इसके अतिरिक्त भाग्य का भी सहयोग आपको मिलता रहेगा। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि करियर में अगर आप चाहते हैं सफलता की अच्छी प्राप्ति, आगे बढ़ना चाहते हैं सफलता के साथ, तो फिर आप
बस इतना जरूर कीजिएगा कि माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें, प्रातःकाल लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें, माँ लक्ष्मी जी की आरती करें और कार्य क्षेत्र में आपको निश्चित रूप से अच्छे परिणामों की प्राप्ति अवश्य होगी। और ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का एक माला जाप करेंगे तो धन की कोई समस्या आपके लिए नहीं होगी। प्रातःकाल कीजिएगा। साथियों, बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों को लेकर के, जिनका की एक्वेरियस साइन है। जिनका एक्वेरियस साइन है, आपकी राशि से दूसरे भाव में रहेंगे चंद्रमा आज के दिन, तो थोड़ा सा मिक्स रिजल्ट्स मिलने की संभावना है। किस मामले में? एक तो घर के जो लोग हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हैं, उनके साथ कभी थोड़ा सा प्यार, कभी तकरार, ये ऐसी चीजें चलेंगी पूरे दिन। लेकिन व्यवहार कभी थोड़ा सा आपका कड़क हो जाएगा, जिससे कि थोड़ा सामने वाला हर्ट भी हो सकता है। लेकिन कभी इतना भी अच्छा होगा कि सामने वाला सोचेगा कि सुबह तो कुछ और था, अब कुछ और है, तो चीजें संभालते रहेंगे। तो ये थोड़ा सा इस तरीके से 19-21 ऊपर नीचे रहेगा फैमिली मेंबर्स के साथ। रहा प्रश्न इस बात का कि भाई भाग्य का सहयोग मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हाँ, भाग्य के सहयोग में रुकावट, थोड़ी बाधा दिखती है। तो भाग्य का सहयोग भी अगर आप चाहते हैं साथियों, तो फिर आप आज के दिन सफ़ेद खीर है, जैसे ईत्र है, चांदी है, चांदी तो खैर नहीं लोग कर नहीं पाते हैं, इसलिए कहना बेकार है, चावल हो गए, दही हो गया, सफ़ेद चीज़ों का दान आप कर सकते हैं किसी धार्मिक स्थल पे जा करके। तो आपका भाग्य भी आपका साथ देगा। हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छा लाभ मिलेगा। और आय में किसी प्रकार की कोई कमी मुझे नज़र नहीं आ रही है। कुंभ राशि के जातकों के मित्रों का भी सहयोग आपको मिलता रहेगा। और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स जो हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो, तो फिर गणपति जी की पूजा अवश्य करें। वैवाहिक जीवन को भी अगर आप सुखद बनाना चाहते हैं तो सूर्य देव को भी जल प्रातःकाल दें और ओम भास्कराय नमः इस मंत्र का 11 या 21 बार जाप करें। अंत में बात करेंगे मीन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका की पाइसेस साइन है। आपकी राशि में ही है चंद्रमा आज पूरे दिन, तो आप थोड़ा सा आपके चेहरे पर मिक्स रिएक्शंस आएंगे। कभी किसी चीज को लेकर के बहुत खुश हो जाएंगे और कभी किसी बात को लेकर के अनायास ही आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, निराशा जिसको कहते हैं। तो ये थोड़ा सा इस तरीके की उतार चढ़ाव वाली स्थिति रहेगी आपके चेहरे पर। तो मैं आपसे बस इतना ही कहूंगा कि परेशान होने की आवश्यकता नहीं, नकारात्मक विचारों को बिल्कुल जगह ना दें, तो आप ज्यादा सुखी और खुश रहेंगे। और फैमिली लाइफ की बात करें, यानी कि मैरिड लाइफ आपकी अच्छी रहने वाली है। थोड़ा बहुत अगर आप समझदारी से काम लेंगे तो और चीजें बेहतर हो सकती हैं अपने स्पाउस के साथ। रहा प्रश्न इनकम का, तो इनकम होती रहेगी जितनी आवश्यकता के अनुसार। जितना आपको धन की आवश्यकता है, तो आपकी जरूरतें पूरी होती रहेंगी। धन को लेकर के आवश्यकताएं आपकी पूरी होती रहेंगी। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स भी अच्छे परिणाम लाएंगे, मगर थोड़ा बहुत कहीं कहीं निराशा भी हो सकती है। उसके लिए गंभीरता से अपनी पढ़ाई को लेना होगा। साथियों, अगर आप चाहते हैं कि भाग्य का भी भरपूर सहयोग मिले, यूं तो देखिए कार्य क्षेत्र में तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, मीन राशि के जो जातक है उसमें तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका भाग्य का भी सपोर्ट आपको अच्छा मिले, तो देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि कहीं दूर दराज से भी कुछ अच्छे अवसर तो मिल सकते हैं, या फिर दूर दराज की यात्राओं का भी अवसर मिल सकता है। लेकिन बहुत सावधानी से यात्रा करने की आवश्यकता है। अगर थोड़ी भी लापरवाही या कुछ ऐसी बात होती है तो वहां फिर आपको उसके नकारात्मक रिजल्ट्स भी मिलने की संभावना बनेगी। और थोड़ा शत्रु भी आपके ऊपर हावी होने की करेंगे कोशिश, या आपको नुकसान पहुंचाने की कर सकते हैं कोशिश। उनसे आपको सावधान रहना है। गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करें, गणपति जी की आरती करें और सूर्य देव को जल देना बिल्कुल ना भूलें। प्रातःकाल स्नान करने के उपरांत सूर्य देव को जल दीजिएगा, गणपति जी की पूजा कीजिएगा। और अगर आप कर सकते हैं साथ के साथ, तो ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का जाप भी जरूर करेंगे, तो सारी समस्याएं आपकी दूर, छोटी बड़ी जितनी भी समस्याएं हैं, और दिन आपका बहुत आराम से और सुखद तरीके से निकलेगा। तो साथियों, ये था हमारे आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं, मेष से लेकर मीन तक, उनका दैनिक राशिफल दिनांक 19 मार्च 2026, दिन गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार का। और इसके माध्यम से हमने आप सभी को यह बताने की कोशिश की है कि आपका दिन आज कैसा जाने वाला है। और अगर हमारे बताए गए उपायों को भी आप पूरी श्रद्धा भाव से करते हैं, तो दिन को आप, जैसा हमने कहा भी था चर्चा के आरंभ में, और श्रेष्ठ बना सकते हैं। तो साथियों, अगर अभी आपको ये चर्चा पसंद आई है, हमारी वीडियो पसंद आया, तो इसको लाइक जरूर कर लीजिए। अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करें दूसरे लोगों के साथ, ताकि वे लोग भी जानकारी का अच्छा लाभ ले सकें।
और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के भिन्न भिन्न विषयों पर, वे सब आप तक पहुंचे और उनका भी लाभ आपको मिले, तो फिर आप बेल आइकन भी प्रेस जरूर कर लें। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।